जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की बुक हिस्ट्री का 8 चैप्टर किसान, जमींदार और राज्य के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। इसका हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बेटर होगा। ये जो सारे जो एमसीक्यू हैं वो पिछले कुछ सालों में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2009, 12 और 2014 में पूछा गया है। और आप लोग को तो पता है जो बोर्ड का जो इंटर का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें से 80% जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो पिछले कुछ सालों में पूछे गए होते हैं, और वही क्वेश्चन घुमा फिरा के फिर आपके बोर्ड मॉडल में पूछ दिया जाता है। तो इसे आप कंफ्यूजन मत होइएगा। सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आईना ए अकबरी कितने भागों में विभक्त किया गया। तो मैं बता दूं कि आईना ए अकबरी जो है वो अकबरनामा का ही दूसरा नाम है। तो इसे मुख्य रूप से 5 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त किया गया। इसे आप कंफ्यूजन मत होइएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि देखिए यहाँ अकबरनामा की जो रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की जो रचना है अबुल फजल ने की थी। इसमें अकबर के आत्मकथाओं के विषय में चर्चित किया गया है इस बुक में। ये 2010, 14, 2020 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दीन ये इलाही संबंधित है। तो ये अकबर से संबंधित है। दीन ये इलाही क्या था? एक नया धर्म था, अकबर के द्वारा चलाया गया था, जिसमें सभी धर्मों की जो अच्छाइयों को सम्मिलित किया गया था। ये 2011, 2013, 2014, 2016, 2018 कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी कृपया इसे आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो थी, तो देखिए जो 16वीं शताब्दी में भारतीय गांव में मुगल राज्य भी स्थापित हो चुका था, व्यापार भी स्थापित हो चुका था, मुद्रा और व्यापार भी स्थापित हो चुका था। तो इसका राइट आंसर क्या मानेगा? इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक में कौन से स्रोत शामिल है। तो इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज, साथ ही उस काल के दौरान बनी इमारतें जैसे हो गए ताजमहल, लाल किला, ये जो सारे हैं वो किस में बने हुए हैं? ये सब मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत से ही बने हुए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला यहाँ पे मेरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे। तो इसमें रैयत या रियाया ये भी प्रयोग करते थे, अरबी भाषा है। मुजरियान ये भी प्रयोग करते थे। आसामी या किसान का भी प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें में से चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा ही थी, जबकि चाय, कॉफ़ी ये तो नहीं थी, दाल, तिलहन ये भी नहीं थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है 8 नंबर में, बाबर के स्मारकों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है किसमें? इसमें इसके जो जीवन के बारे में जो चीज़ लिखा गया है, जो सही नाम भाषा, वो किसमें संकलित किया गया है? तो तुझ की ये बाबरी और तुर्की जो नामक जो संस्करण जो बुक है उसमें संस्कृत किया गया है। अगला है हमारा, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो सबसे पहले अकबर ने ही इसका सेवन किया था। किसका सेवन? तंबाकू का सेवन। लेकिन अकबर का जो पुत्र हुए थे जहांगीर, उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि भूखमरी और महामारी के बावजूद भी 1600 तथा 1700 के बीच भारत की जो आबादी वो कितनी हो गई थी? वो 5 करोड़ हो गई थी, भूखमरी और महामारी के बावजूद भी। बताइए, जो अभी भी एक क्या बनी हुई, एक समस्या बनी हुई भारत में जनसंख्या विस्फोट की। अगला, खरीफ फसल किस ऋतु में उगाया जाता है। देखिए खरीफ फसल जो होता है वो जून जुलाई में बो दिया जाता है और अक्टूबर और नवंबर के माह में काट लिया जाता है। तो ये बोल सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में इसकी खेती की जाती है, लगाई जाती है। तो यहाँ पे ना ही शीत होगा, ना ही पतझड़, ना ही बसंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, रबी फसल किस ऋतु में? तो रबी फसल बसंत ऋतु में लगाई जाती है। कब? अक्टूबर और नवंबर के बीच में लगाई जाती है तथा अप्रैल और मई के बीच में काट लिया जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बसंत ऋतु में रबी फसल उगाई जाती है। रबी फसल में क्या क्या हो जाएगा? रबी फसल में जैसे हो गया चना हो जाएगा, फिर कुछ सब्जियां के अलावा गेहूं, जौ, आलू, चना, मटर, मसूर, सरसों इत्यादि की जो खेती है वो कौन सी खेती हो जाएगी? रबी फसल की कृषि हो जाएगी। वहीं खरीफ फसल की यदि बात करेगा तो खरीफ फसल क्या क्या हो जाएगा? धान, मक्का हो जाएगा, ज्वार, बाजरा, फिर उसके बाद मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, जूट, सन, कपास, ये सब की जो खेती होती है वो खरीफ फसल में होती है। इसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, 7, 8 या 5, 6 में तो आप लोग पढ़े ही होंगे। अगला प्रश्न है, आईना ए अकबरी, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हुआ है कि आईना ए अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में जो एक वर्ष में कितनी फसल हुआ करती थी? तो एक वर्ष में
3 मात्र फसल हुआ करती थी। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे बोल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में 17वीं शताब्दी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते भारत आई थी वो क्या, उसका क्या नाम था? मक्का था। पहले जो था 1500 ईस्वी के पहले हमारे भारत में मक्का की खेती नहीं हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे कौन? खेतीहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया हुआ करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न की बात करें तो पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहा जाता था? मुकदम या मुखिया के नाम से ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में, देखिए राजस्थान और महाराष्ट्र यदि आप इंडिया की मैप देखेंगे तो पाकिस्तान के नज़दीक अर्थात पश्चिमी भाग में स्थित है। वहीं अर्थात असम की बात करेगा तो पूर्वोत्तर भारत में है। कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगला प्रश्न है, परगना मुगल काल में था। जो परगना था वो मुगल काल में क्या चीज था? एक प्रशासनिक प्रमंडल था। अगला प्रश्न क्या है? पेशकश का अर्थ क्या होता है? देखिए पेशकश का अर्थ होता है कि मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट होती है पेशकश मतलब। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अकबर ने टोडरमल, देखिए टोडरमल जो था वो काफ़ी विद्वान थे। जो अकबर जो थे उन्होंने टोडरमल को अपने क्या बनाया था? वित्त मंत्री बनाया था। इसी को दीवाने अशरफ के नाम से जाना जाता है। इसको तो इसे कब दीवाने अशरफ या फिर वित्त मंत्री कब नियुक्त किए थे अकबर? तो 1582 ईस्वी को नियुक्त किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसे कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। ये भी क्वेश्चन सेम वही कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी को। अगला प्रश्न की यदि हम बात की करें तो अगला प्रश्न, जजिया किसने लिया? देखिए जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया एक प्रकार का गैर मुसलमानों से लिया जाता था जिसे जिमियों के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं हम। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस जजिया कर को 5 लोगों को अलग रखा गया था, बच्चा, बूढ़ा और स्त्री को और विकलांग और ब्राह्मण को। ये 5 जो ऐसे लोग थे जिन्हें जजिया कर से मुक्त रखा गया था, फ्री कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, लेकिन जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने अबुल फजल से अपने समय के काल का इतिहास लिखवाया था। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्राचीन काल में इसी परंपरा चीन में विकसित हुई थी। कहाँ पे विकसित हुई थी? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा एवं आईना ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? इसके अनुवादक कौन थे? बेवरीज, जेरेट, ब्लैकमैन, ये सभी थे। किसके? अकबरनामा और आईना ए अकबरी के अनुवादक थे। सब मिल के इसका अनुवाद किए थे, लेकिन मुख्य रूप से अबुल फजल का नाम ही आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक इतिहास का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर होता है अकबरनामा में। किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर तक का काल मिलता है? किसमें? अकबरनामा में। इस पर कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव को भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, क्योंकि अकबर भी जब शिकारी करने के लिए जब जंगलों से होकर जाना पड़ता था तो उस जंगलों के उस रास्तों में आने वाले जितने भी गांव पड़ते थे उस सबको भू राजस्व के संबंधित में जानकारियाँ जुटाई थी। कौन सम्राट ने? अकबर सम्राट ने जुटाए थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने तंबाकू पर क्या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा गया था। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार थे। कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार थे? तो WH मोरलैंड जो थे क्या थे? साम्राज्यवादी इतिहासकार थे। काफी महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे अपने जीवन में। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगाल से लाया गया था। पुर्तगाल यूरोप में पड़ता है। अगला प्रश्न है, आईना ए अकबरी के अनुसार भूमि के कितने भागों को बांटा गया था? तो भूमि को उनके अनुसार कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा गया था आईना ए अकबरी को। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वो टोडरमल को नियुक्त किया गया था। मैं पहले बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2013, 20 और 2021 में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। अगला है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने ही किया था।